आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। दुनिया में सदा ऊंच कहलाए, बिन सोचे भगवान जिस पर अपना सब लुटाए। लेता चल लुटाता चल, लेता चल लुटाता चल, बढ़े खजाना दिन और रात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। सेवा करके जिसने अपना सब कुछ सफल बनाया, उससे ज्यादा और किसी ने ईश्वर से ना पाया। देते समय दाता न पूछे, देते समय दाता न पूछे कभी किसी की जात और पात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज 18 जनवरी 2003। ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन, सर्व को समर्थ बनाओ। ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा
समर्थ बन, सर्व को समर्थ बनाओ। आज चारों ओर के सर्वस्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल, स्नेह की मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत वेले से भी पहले पहुंच गई। स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल, स्नेह के मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत वेले से भी पहले पहुंच गई। बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर में समा लेता है। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है। ये स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहज योगी बना रही है। 18 जनवरी को याद करने में मेहनत नहीं लगती। तो स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहज योगी बना रही है। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम हो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा जिसको बाप दादा द्वारा या विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव न हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का, ब्राह्मण जीवन का आदिकाल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है। हर एक ब्राह्मण आत्मा का, ब्राह्मण जीवन का आदिकाल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है। ब्राह्मण जन्म की ये स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ा रही है। तो आज का दिन विशेष बाप और बच्चों के स्नेह का दिन है। हर एक ने अपने दिल में स्नेह के मोतियों की बहुत बहुत मालाएं बाप दादा को पहनाई और शक्तियां आज के दिन मर्ज हैं और शक्तियां आज के दिन मर्ज हैं, लेकिन स्नेह की शक्ति इमर्ज है। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह में लवलीन है। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाप की स्मृति का दिवस नहीं है। फिर लेकिन बाप दादा कहते हैं आज और सदा ये याद रहे कि ब्राह्मण आज और सदा
यह याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियाँ दिलाई। वो स्मृतियों की माला याद करो, बहुत बड़ी माला बन जाएगी। सबसे पहली स्मृति सबको क्या मिली? बाबा ने पहली स्मृति क्या दी? पहला पाठ याद है ना, मैं कौन। इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया। वृत्ति, दृष्टि, स्मृति परिवर्तन कर दी। मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति आते ही सारा परिचय चेंज हो गया ना। तो इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया। वृत्ति, दृष्टि, स्मृति परिवर्तन कर दी। देखने का नजरिया, भावना। ऐसी स्मृतियाँ याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में, मुख में आ ही जाती है। किसके बच्चे? आप स्मृतियाँ याद करते और भक्त माला सिमरण करते हैं। एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्मयोगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है। क्योंकि जैसी स्मृति वैसी ही समर्थी स्वतः ही आती है। इसलिए आज के दिन को स्मृति दिन, साथ साथ समर्थ दिन कहते हैं। ब्रह्मा बाप सामने आते ही, बाप की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में समर्थी आ जाती है। सब अनुभवी है, सभी अनुभवी है ना। चाहे साकार रूप में देखा, चाहे अव्यक्त रूप की पालना से पलते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो। सेकंड में बाप दादा दिल से कहा, सेकंड में दिल से बाप दादा कहा और समर्थी स्वतः ही आ जाती है। इसलिए वो समर्थ आत्माएं अब अन्य आत्माओं को अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ। है उमंग, असमर्थ उमंग, उमंग है ना, है उमंग। असमर्थ को समर्थ बनाना है ना। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर कमज़ोर आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग अच्छा है। शिवरात्रि के प्रोग्राम धूमधाम से बना रहे। शिवरात्रि तो 1-1.5 महीने बाद हुई होगी। सबको उमंग है ना। जिसको उमंग है बस इस शिवरात्रि में कमाल करेंगे, वो हाथ उठाओ। ऐसी कमाल जो धमाल खत्म हो जाए। धमाल क्या, जय जयकार हो जाए। वाह वाह समर्थ आत्माएं, वाह। सभी जोन ने प्रोग्राम बनाया है ना। हम्म, 2001 में था।
ये तो 2003 की मुरली है। सभी जोड़ ने प्रोग्राम बनाया ना, पंजाब ने भी बनाया है ना। अच्छा है। कल जो मुरली पंजाब ने भी बनाया ना। अच्छा है। भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, अशांत आत्माएं, ऐसी आत्माओं को अंजलि तो दे दो। फिर भी आपके भाई बहनें हैं तो अपने भाइयों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर रहम आता है ना। देखो आजकल परमात्मा को आपदा के समय याद करते, लेकिन शक्तियों को, देवताओं में भी गणेश है, हनुमान है, और भी देवताओं को ज़्यादा याद करते हैं। तो वो कौन है? आप ही हो ना। आपको रोज़ याद करते हैं, पुकार रहे हैं, हे कृपालु दयालु रहम करो, कृपा करो, जरा सी एक सुख शांति की बूंद दे दो। आप द्वारा एक बूंद के प्यासी हैं, तो दुखियों का, प्यासी आत्माओं का आवाज़, हे शक्तियाँ, हे देव, नहीं पहुँच रहा है? पहुँच रहा है ना। बाप दादा जब पुकार सुनते हैं तो शक्तियों को और देवों को याद करते हैं। तो अच्छा प्रोग्राम दादी ने बनाया है, बाबा को पसंद है। स्मृति दिवस तो सदा ही है, लेकिन फिर भी आज का दिन स्मृति द्वारा सर्व समर्थियाँ विशेष प्राप्त की। अब कल से शिवरात्रि तक बाप दादा चारों ओर के बच्चों को कहते हैं कि ये विशेष दिन यही लक्ष्य रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर देना है। अपना उलहना उतार दो। बच्चे सोचते हैं अभी विनाश की डेट तो दिखाई नहीं देती, तो कभी भी उलहना पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं, कभी भी उलहना पूरा कर लेंगे, लेकिन नहीं, अगर अभी से उलहना पूरा नहीं करेंगे तो यह भी उलहना मिलेगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। जैसे मधुबन जाने का, जब कोई निकल रहा हो तो कहे मेरे पास एक सीट खाली है, चलोगे? पहले बताया होता तो चले जाते, पहले बता देते तो उस बताने से उसका कोई फ़ायदा तो नहीं होगा ना। ऐसे ही भगवान आए हुए हैं, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, घर जाने का समय हो गया है, भाग्य बना लो। लास्ट में क्या कर पाएगा? हम भी कुछ तो बना देते, फिर तो सिर्फ अहो प्रभु कहेंगे, इसलिए उन्हें भी कुछ न कुछ तो वर्षे की अंजलि लेने दो, उन्हों को भी कुछ समय दो। एक बूंद से भी प्यास तो बुझाओ। प्यासे के लिए एक बूंद भी बहुत महत्व वाली होती है। तो यही प्रोग्राम है ना कि कल से लेके बाप दादा भी हरी झंडी नहीं, नगाड़ा बजा रहे हैं कि आत्माओं को, हे तृप्त आत्माएं, संदेश दो, संदेश दो। कम से कम शिवरात्रि पर बाप के बर्थडे का मुख तो मीठा करें। अलविदा तनाव होता है प्रोग्राम, तो पूनम बहन जिस दिन बाबा का परिचय मिलता है उस दिन बूंदी का पैकेट बंटवाती है कि मुख मीठा करो।
तो शिवरात्रि पर बाप के बर्थडे का मुख तो मीठा करें कि हाँ हमें संदेश मिल गया। ये दिलखुश मिठाई सभी को सुनाओ, खिलाओ। साधारण शिवरात्रि नहीं मनाना, कुछ कमाल करके दिखाना। उमंग है, पहली लाइन को है, बहुत धूम मचाओ। कम से कम ये तो समझें कि शिवरात्रि का इतना बड़ा महत्व है। नहीं तो दो चार कहानियाँ जो पौराणिक हैं वही समझकर शिवरात्रि मनाता है व्यक्ति। हमारे बाप का जन्मदिन है, सुन के खुशी तो मनाएं। बाप दादा ने देखा कि अमृत वेले मेजॉरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कर्म योगी के स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उससे अंतर पड़ जाता है। कारण क्या है? कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। क्या बोला बाबा ने कि अमृत वेले मेजॉरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कर्म योगी के स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उससे अंतर पड़ जाता है। कारण क्या है? कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। इसकी विधि है, कर्म करते मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा कौन सी आत्मा? वो तो जानती हो, जो भिन्न भिन्न आत्मा के समान मिले हैं। ऐसी आत्मा करावन हार होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। यह कर्मेंद्रियाँ कर्मचारी हैं, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावन हार हूँ, न्यारी हूँ। क्या याद रहे? जो भिन्न भिन्न आत्मा के समान मिले हैं, ऐसी आत्मा करावन हार होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। यह कर्मेंद्रियाँ कर्मचारी हैं, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावन हार हूँ, न्यारी हूँ। क्या लौकिक में भी डायरेक्टर अपने साथियों से निमित्त सेवा करने वालों से सेवा कराते, डायरेक्शन देते, ड्यूटी बजाते भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूँ? तो अपने को करावन हार शक्तिशाली आत्मा हूँ ये समझ कर कार्य कराओ। ये आत्मा और शरीर वो करणहार है, वो करावन हार है। ये स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सबको पुराने बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में क्या अभ्यास किया। एक डायरी देखी थी ना, सारी डायरी में एक ही शब्द, मैं भी आत्मा, जसोदा भी आत्मा। यह बच्चे भी आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। यह फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया। कुछ दिन पहले बाबा अपना बनारस का अनुभव सुना रहे थे ना। दीवालों पर लकीरें बनाते रहते थे। हर चीज़ का बाबा ने अभ्यास किया। यह फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया तो यह पहला पाठ, मैं कौन, इसका बार बार अभ्यास चाहिए, चेकिंग चाहिए। ऐसे नहीं मैं तो हूँ ही आत्मा। अनुभव करे कि मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूँ। करणहार अलग है, करावनहार अलग है। ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी सुना है कि यह कर्मेंद्रियाँ कर्मचारी हैं,
तो रोज रात की कचहरी सुनी है ना, तो मालिकपन इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से हालचाल पूछा है ना। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने ये अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया, पहला मैं आत्मा हूँ, जो भी सामने वो आत्मा है, और दूसरा ये रोज रात को कचहरी कि बाप तो जैसे ब्रह्मा बाप ने ये अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया, इसलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे उन्हें क्या अनुभव किया कि बाप कार्य करते भी शरीर में होते हुए भी अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता रहा। चाहे कर्म का हिसाब भी चुकतू करना पड़ा, लेकिन साक्षी हो, न स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे, न औरों के कर्म के हिसाब किताब चुकतू होने का अनुभव कराया। चाहे कर्म का हिसाब भी चुकतू करना पड़ा, लेकिन साक्षी हो, न स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे और न औरों को कर्म के हिसाब किताब चुकतू होने का अनुभव कराया। ये गीत है ना बाबा कि कर्म भोग पर कर्म योग से विजय मिली उन्हें हर्ष था। आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है? नहीं मालूम पड़ा ना। तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास की, तब अंत में यही स्वरूप अनुभव हुआ। तो इतना न्यारा साक्षी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास की, तब अंत में भी वही स्वरूप अनुभव हुआ। ये बहुत काल का अभ्यास काम में आता है। ऐसे नहीं सोचो कि अंत में देह भान छोड़ देंगे, नहीं। बहुत काल का अशरीरीपन का, देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। अंत काल चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसका भी कभी भी आ सकता है। इसलिए बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन ये अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। इसलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। अंत काल कभी भी आ सकता है, इसलिए बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं, लेकिन यह शरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। इसलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। अंडरलाइन क्या करना है? क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन के स्टेज का, करावनहार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो, तब अंतमति फरिश्ता सो देवता निश्चित है। फिर से ध्यान से सुनो। क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन के स्टेज का, करावनहार की स्टेज का, अशरीरीपन के स्टेज का अनुभव बार बार करो, तब अंतमते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। साक्षीपन, करावनहार, अशरीरी, सारे दिन में बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है। शिव बाबा निराकार
ब्रह्मा बाप फरिश्ता। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना। जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, बात सुनते, बात करते, कारोबार करते अनुभव किया कि जैसे बाप शरीर में होते न्यारे हैं, कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना ये तो थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, बात सुनते, बात करते, कारोबार करते अनुभव किया कि जैसे बाप शरीर में होते न्यारे हैं, कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना ये तो थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। क्योंकि कार्य तो करना ही है। कार्य को छोड़कर शरीरी बनना थोड़ा समय हो सकता है, मतलब काम ज़्यादा समय करना होता है। तो अगर कर्म करते अभ्यास नहीं होगा तो ज़्यादा समय तो अशरीरीपन का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आप सब फरिश्ते हो, बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो। फरिश्ता अर्थात देह में रहते देह से न्यारा, और यह एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा है, असंभव नहीं है। देखा, अनुभव किया। जो भी निमित्त हैं, चाहे अभी विस्तार ज़्यादा है, लेकिन जितनी ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी, उतनी अभी किसकी भी नहीं। अपोजिशन कितना था? नया ज्ञान, ज्ञान का इतना विस्तार नहीं। समझने वाले भी देखे, छोटे छोटे बच्चे। कोई इतना बड़ा संगठन तो नहीं था। अभी तो दुनिया ऐसी है कि लोगों को अनुभव हो रहा है कि इसमें कुछ है नहीं। मतलब अगर छोटे लोगों को छोड़ दिया जाए, यंग जनरेशन को, तो जितने भी बड़े हो गए हैं सबको अनुभव तो हो रहा है ना कि दुनिया में कितना, क्या बोलेंगे, पाप, भ्रष्टाचार, विकार कुछ नहीं रखा है। तो बाबा कह रहे हैं कि जितनी ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी, उतनी अभी किसकी भी नहीं है। तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना, अर्थात फरिश्ता बनना। शिव बाप समान बनना अर्थात निराकार स्थिति में स्थित होना। मुश्किल है क्या? बाप और दादा से प्यार है ना, तो जिससे प्यार है उस जैसा बनना, जब संकल्प भी है बाप समान बनना ही है, तो कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ बार बार अटेंशन, साधारण जीवन नहीं। साधारण जीवन जीने वाले बहुत हैं, और हमने भी जी लिया बहुत। हाथ में क्या है? बड़े बड़े कार्य करने वाले बहुत हैं, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और कोई नहीं कर सकता है। तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता में समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ का वरदान दे रहे हैं।
सभी हद के किनारे, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म, संबंध, संपर्क, कोई भी हद का किनारा, अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। अंडरलाइन। अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। कौन सी? चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म, संबंध, संपर्क। अभी से जीवन में रहते मुक्त ऐसे जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र बहुत मिले हैं और मधुबन वालों की क्रोध मुक्त की रिपोर्ट। 6 महीने का बाबा ने टाइम दिया था। उस समय मधुबन का जो प्रोग्राम था बाबा से मिलने का, उसमें ये भी आया था, क्रोध मुक्त भरना होता था कॉलम। समाचार भी बाप दादा के पास पहुँचाए। बाप दादा हिम्मत पर खुश हैं और आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए सहन शक्ति का कवच पहने रहना। तो कितना भी कोई प्रयत्न करेगा लेकिन आप सदा सेफ रहेंगे। ऐसे सब दृढ़ संकल्पधारी सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा सर्व समर्थियों को समय पर कार्य में लाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं के रहमदिल आत्माओं को, सदा बाप दादा समान बनने के संकल्प को साकार रूप में लाने वाले ऐसे बहुत 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 प्यारे और न्यारे बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा, आपको भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। क्या बाबा एक एक लाइन में जैसे अमृत घोल कर दिया हो। संजीवनी स्मृतियाँ संजीवनी की तरह लगती है ना। डबल फॉरेनर्स, डबल फॉरेनर्स को डबल नशा है। क्यों डबल नशा है? क्योंकि समझते हैं कि हम भी जैसे बाप दूर देश के हैं ना, तो हम भी दूर देश से आए हैं। बाप दादा ने डबल विदेशी बच्चों की एक विशेषता देखी है कि दीप से दीप जगाते हुए अनेक देशों में बाप दादा के जगे हुए दीपकों की दिवाली मना दी है। डबल विदेशियों को संदेश देने का शौक अच्छा है। हर ग्रुप में बाप दादा ने देखा 35-40 देशों के होते हैं। मुबारक हो। सदा स्वयं भी उड़ते रहो और फरिश्ते बन करके सब उड़ते उड़ते संदेश देते रहो। अच्छा है आप 35 देश वालों को बाप दादा नहीं देख रहा है, फिर और भी देश वालों को आपके साथ देख रहे हैं। तो नंबर 1 बाप समान बनने वाले हो ना। नंबर 1 की नंबरवार बनने वाले हो। नंबर 1 नंबरवार नहीं, नंबर 1 बनना अर्थात हर समय विन करने वाले। जो विन करते हैं वो 1 होते हैं। तो ऐसे हो ना, बहुत अच्छा। विजयी हैं और सदा विजयी रहने वाले। अच्छा, और सभी को जहाँ जहाँ जाओ वहाँ ये स्मृति दिलाना कि सभी डबल फॉरेनर्स को 1 नंबर बनना है। अच्छा, बाप दादा सभी माताओं को, गौपाल की प्यारी माताओं को बहुत बहुत दिल से याद प्यार दे रहे हैं।
और पांडव चाहे यूथ हो चाहे प्रवृत्ति वाले हो, पांडव सदा पांडव पति के साथ ही रहे। ऐसे साथी पांडवों को भी बाप दादा बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। दादी जी से आज के दिन क्या याद आता है? क्या याद आता है? विल पावर्स मिली है ना। जाते समय बाबा ने दादी को सामने दृष्टि देते हुए हाथ में हाथ दिया और सारी शक्तियाँ विल की। विल पावर्स का वरदान है। बहुत अच्छा पार्ट बजाया है, इसकी मुबारक है। कितना साल हुआ? 69 से 2003। 34 साल पूरे। 35वां। ब्रह्मा बाबा ने 33 साल, तो 33 साल दादी ने किया। अच्छे से चलाया, न सिर्फ चलाया, विस्तार किया, बढ़ाया। तो बहुत अच्छा पार्ट बजाया, इसकी मुबारक है। सभी की दुआएं आपको बहुत हैं। आपको देख करके ही सभी खुश हो जाते हैं, बोलो या नहीं बोलो। आपको कुछ होता है ना तो सब ऐसे समझते हैं, जैसे आपको कुछ होता है ना तो सब ऐसे समझते हैं हमको हो रहा है। इतना प्यार है, सभी का है। तो दादी ने बाबा को बोला हमारा भी सबसे बहुत प्यार है। दादी ने प्यार से सबको चलाया, प्यार में संगठन को एक मत रखा। प्यार तो है बहुत सभी से, ये प्यार ही सभी को चला रहा है। इतने बड़े संगठन को प्यार से ही चला सकते हैं। धारणा कम हो ज़्यादा हो, लेकिन प्यार चला रहा है, बहुत अच्छा। सभी कितने वैरायटी थे, लेकिन फिर भी यज्ञ में, संगठन में शुरू से अंत तक रहे। ईशु दादी जी से इसने भी हिसाब चुकतू कर लिया, कोई बात नहीं। इसका सहज पुरुषार्थ, सहज हिसाब चुकतू सहज ही हो गया। सोते सोते आराम मिला विश्वों के मुआफिक। अच्छा, फिर भी साकार से अभी तक यज्ञ रक्षक बने हैं। तो यज्ञ रक्षक बनने की दुआएं बहुत होती हैं। एक ईशु दादी की किताब है, ईश्वरीय खजानों की खजांची। मोटी किताब है, लेकिन वो थोड़े मोटे पन्नों में बनी है, इसलिए थोड़ा मोटी है। लेकिन ईशु दादी की विशेषताएं बहुत सबने बताई कि विश्वास पात्र। ब्रह्मा बाबा के साथ दादी का कई पार्ट एक साथ देखने में आता है। सारे पत्र पढ़ना था, बाबा को बताना था। फिर उन पत्रों जो बाबा जवाब देते थे, उन पत्रों पे बाबा तो सिंधी लिखते थे, दादी हिंदी में लिखती थी ऊपर, क्योंकि सभी को तो हिंदी सिंधी आती नहीं। दूसरा, यज्ञ का जो भी कारोबार चलता है, जो कोषाध्यक्ष दादी का था, और बाबा मुरली चलाते थे, तो बाबा बहुत जल्दी बोलते थे, तो दादी लिखती थी। यज्ञ रक्षक बनने की दुआएं बहुत हैं। सभी दादियाँ बाप दादा के बहुत बहुत समीप हैं, समीप रत्न है, और सबको दादियों का मूल्य है। संगठन भी अच्छा है। आप दादियों के संगठन ने इतने वर्ष यज्ञ की रक्षा की और करते रहेंगे।
ये एकता सभी सफलता का आधार है। तो दादी ने बोला होगा बाबा बीच में है, बाप को बीच में रखा है, ये अटेंशन बहुत अच्छा दिया है। अच्छा, सभी ठीक है। वरदान। सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बाप स्वयं सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से बाप के साथ रहो और साथी बनाओ। बाबा कभी कहते ना, कभी टीचर, कभी बच्चा, कभी साजन, कभी फ्रेंड। जैसा समय वैसे संबंध से बाप के साथ रहो और साथी बनाओ। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है, वहाँ कोई मुश्किल हो नहीं सकता। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है, वहाँ कोई मुश्किल हो नहीं सकता, हो नहीं सकती, होना चाहिए ना। जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो तो उस समय, जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो तो उस समय बाप के बिंदु रूप को याद नहीं करो। जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो तो उस समय बाप के बिंदु रूप को याद नहीं करो। प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ, खुशी बढ़ जाती है। याद नहीं रहता कि क्या मिला। प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियाँ स्मृति में लाओ। बाबा ने कब कैसे मदद की। भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियाँ स्मृति में लाओ। सर्व संबंधों के रस का अनुभव करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सर्व संबंधों के रस का अनुभव करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो आज बाबा के साथ अलग अलग संबंधों का अनुभव। जब ज़रूरत जैसी पड़े, जैसे वो भाई आए थे ना, तो वो बाबा को हमने गार्ड बनाया, सिक्योरिटी गार्ड बनाया। आए थे कौन, नंदू भाई। तो उनको सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत रहती है। बाबा से अच्छा कौन सिक्योर करेगा। स्लोगन। बहुरूपी बन माया के बहुरूपों को परख लो। बहुरूपी बन माया के बहुरूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। मुरली की हेडिंग थी ब्राह्मण जीवन की स्मृतियों द्वारा ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। तो 18 जनवरी ब्रह्मा बाप के स्नेह का दिवस तो है ही है, समर्थी दिवस भी है और स्मृति दिवस भी है। तो बाबा ने आज और भी स्मृतियाँ याद दिलाई। बाबा ने कहा स्नेह ब्राह्मण जीवन का वरदान, स्नेह की शक्ति के द्वारा ही जन्म हुआ है। स्नेह का दिन है,
लेकिन स्मृति दिवस भी कहते हो। तो बाबा ने कहा याद करो, ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियाँ। तो पहले ही मैं कौन। फिर बाबा ने कहा कि ये स्मृति आते ही दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब बदल जाती है और खुशी की झलक नैनों में, मुख में आ ही जाती है। इसका यादगार भक्त सिमरण करते हैं। बाबा ने कहा अमृत वेले से कर्मयोगी बनने समय बार बार स्मृति समर्थ रूप बना देती है। जैसे स्मृति वैसे समर्थी, इसे समर्थ दिवस भी कहते हैं। बाप दादा कहा और समर्थी स्वतः आ जाती है। तो बाबा ने कहा समर्थी से समर्थ बनाओ अन्य आत्माओं को भी। फिर बाबा ने कहा कि शिवरात्रि का प्रोग्राम बना रहे हो तो आपको तो लोग ज़्यादा याद करते हैं, तो अशांत, प्यासी, भटकती आत्माओं को अंजलि तो दे दो, सुख शांति की एक बूंद तो दे दो। बाबा ने कहा पुकार सुनाई नहीं देती। दादी ने कोई प्रोग्राम बनाया होगा तो बाबा ने कहा मनसा, वाणी और संबंध संपर्क द्वारा अंजलि जरूर देना है। किसी भी विधि से संदेश की अंजलि जरूर देना है। बाबा ने कहा वो लहना न रह जाए, वो लहना उतारो। फिर बाबा ने कहा अभी से करो, नहीं तो कहेंगे कि पहले बताते हम भी कुछ कर लेते, फिर तो अहो प्रभु यही कह पाएंगे। बाबा ने कहा प्यासे के लिए एक बूंद भी महत्व वाली होती है। बाबा ने कहा बर्थडे पर मुख तो मीठा कराओ, संदेश दो। साधारण शिवरात्रि में कुछ कमाल करके दिखाओ। फिर बाबा ने कहा ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा अमृत वेले अच्छा रहता, फिर कर्मयोगी बनने के टाइम अंतर पड़ जाता। तो बाबा ने कहा करावन हार की स्मृति जो आत्मा को समान मिले हैं, न्यारी हूँ, याद रहे। बाबा ने फिर ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया, मैं आत्मा हूँ, इससे डायरी भर दी और कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई। तो बाबा ने कहा फिर साक्षी हो, न स्वयं कर्म के हिसाब के वश है, न औरों को अनुभव कराया कर्म भोग का। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि चाहे कोई भी हो, अंत समय कभी भी आ सकता है। न्यारा, साक्षी और अशरीरी कर्मातीत स्टेज, इसका बहुत समय से अभ्यास अगर होगा तो अंत में भी वही स्वरूप अनुभव होगा। सारे दिन साक्षीपन के स्टेज, करावनहार के स्टेज, अशरीरीपन के स्टेज, ये अभ्यास। फिर बाबा ने कहा अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। आज का पुरुषार्थ समान में आत्मा सहज पुरुषार्थियों और टॉपिक समर्थ स्मृतियों की एक लिस्ट बना लेनी चाहिए। और सेल्फ चेकिंग में स्मृतियाँ, करावन, हार्ग स्टेज, साक्षीपन, अशरीरी जो बाबा ने आस्तीन और हद के किनारों से मन की नैया को हद से किनारा किया है। और कर्मेंद्रियों की दरबार, ट्रैफिक कंट्रोल के समय मन की नैया सर्व किनारों से मुक्त अनुभव करते बिंदु रूप में स्थित होना है। और कर्मयोग के समय बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करते कर्म करना है। और चिंतन, कल की मुरली का रिविजन करते हुए अपना होमवर्क निकालें। और सकाश सर्व ब्राह्मण परिवार को, भटकती कमजोर आत्माओं को समर्थी की किरणें देनी है। ओम शांति। Mm-hmm.
मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। बच्चिया बच्चिया नूर समंदर दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा